स्टार्ट हो रहा है वो है आरंट स्टर्स्ट सिंथेसिस, जो भी है नाम इसका यही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, इतने सारे रिएजेंट्स कंडीशन है और ये प्रोडक्ट है, तो हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुँचेंगे इन सारे कंडीशंस को यूज़ करके। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो पहला है हमारा अल्कोहल है, तो अल्कोहल में SOCl2 यूज़ करके क्या बनता है। तो मैंने सोचा है कि मैं एक एक 1 बाय 1 सारे मैकेनिज्म को डिस्कस करूं। ठीक है, मैंने वैसे ओवरऑल बता दे रही हूँ। यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है हमारा अल्कोहल, यहाँ पे SOCl2 हम यूज़ करेंगे तो ये OH की जगह पे CA क्लोरीन ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा, OH की जगह क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, फिर CH2N2 देखेंगे तो हमने यहाँ से देखा था जेनरेशन ऑफ कार्बीन में किस तरह से ये बन जाता है, नाइट्रोजन ग्रुप और कार्बन ग्रुप अटैच होते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज ब्रेक होता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करता है, क्लोरीन को निकाल देता है, ये इसके साथ अटैच हो जाता है। फिर Ag2O में बताया नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन गैस रिलीज करवाता है, तो Ag2O नाइट्रोजन गैस रिलीज करवा दिया, फिर यहाँ से रीअरेंजमेंट हो गया और फिर यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो गया। लेकिन हम 1 बाय 1 देखेंगे कि यहाँ से SOCl2 को यूज़ करके हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, यहाँ पर हम अल्कोहल से एसाइल क्लोराइड तक कैसे पहुँचे इसको यूज़ करके, SOCl2 को यूज़ करके। तो अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम OH हटा के Cl लेके आएंगे और ये हम इन तीनों को यूज़ करके ला सकते हैं। SOCl2 भी यूज़ कर सकते हैं, PCl5 भी यूज़ कर सकते हैं, CuCl2 Hol2 भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको इन तीनों रिएजेंट कंडीशन को यूज़ करके हम यहाँ OH से हटा के Cl ला सकते हैं। और ये क्या, दिस इज़ द पार्ट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, ये रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं 1 बाय 1 नेम रिएक्शंस करवा रही हूँ तो मैं सारी डिटेल को एक्सप्लेन कर दूँ यहीं पर। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, OH के ऊपर जो लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के ऊपर, ये सल्फर ग्रुप पे अटैक करेगा। सल्फर ग्रुप पे अटैक करने के बाद क्या होगा, यहाँ से जो डबल बॉन्ड है वो ओपन होगा, फिर क्लोज होगा और फिर यहाँ से क्लोरीन ग्रुप रिलीज हो जाएगा। क्लोरीन ग्रुप रिलीज होते ही ऑक्सीजन का और सल्फर का बॉन्ड बनेगा, ये वाला देखो, ये बॉन्ड फॉर्म होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ है, R यहाँ है, H यहाँ है और डबल बॉन्ड और Cl आ चुका है हमारे पास। सही है, ठीक है, लेकिन जो Cl ग्रुप से यहाँ से निकला है वो एज अ नेगेटिव फॉर्म में निकला है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पॉजिटिव सेंटर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, तो यहाँ पे ये अटैक करेगा। फिर यहाँ से ये ग्रुप ओपन होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज बैक बॉन्डिंग करेगा और यहाँ से इन सारे ग्रुप को निकाल देगा। निकालने के बाद जो हमारा फाइनल बचा हुआ है, निकालने के बाद जो हमारा बचा है, देखो क्या हुआ, इन द सेंस कि अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मैंने बोला था यहाँ पे बनेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज मैंने बना दिया है, एक स्टेप और इन्वॉल्व करा मैंने इसमें, नेगेटिव चार्ज यहाँ उठेगा तो यहाँ पे बना दिया मैंने, इसको बैक बॉन्डिंग करके मैंने यहाँ से रिलीज़ करवाया। तो ये क्लोरीन ग्रुप जो है वो यहाँ से हाइड्रोजन उठाएगा। ठीक है, और ये ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, ये डबल बॉन्ड बनाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बन रहा है, SO2 बनेगा, डबल बॉन्ड O यहाँ पर और SO2 और यहाँ पे HCl। बाई प्रोडक्ट क्या बनेंगे, SO2 भी बनेंगे और HCl भी बनेंगे और जो मेन प्रोडक्ट है हमारा एसाइल क्लोराइड, ये भी बन जाएगा। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ तक का मैकेनिज्म आपको समझा दिया। अब यहाँ से वही जनरेशन ऑफ कार्बन है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं जनरेशन ऑफ कार्बन में। तो यहाँ से जनरेशन ऑफ कार्बन है, यहाँ से यहाँ अटैच होगा, N2 गैस आएगा, फिर Ag2O हम यूज़ करेंगे तो N2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने के बाद हमारे पास बनेगा क्या, कार्बन। कार्बन को हम रीअरेंजमेंट करेंगे, ये लोन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ देखो ये कार्बन है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और ये डबल बॉन्ड, तो ये कार्बन है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड जो अभी लोन पेयर ने बनाया है, और ये जो R है यहाँ पे H के साथ माइग्रेट कर रहा है, तो R और H साथ में आ गया। फिर हम वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो वाटर की मॉलिक्यूल को ऐड करके कैसे फाइनल प्रोडक्ट पहुंचेंगे, वो भी इसका भी मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखो, ये वाटर का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है, ये क्या करेगा, यहाँ कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा, ये ओपन हो जाएगा, हो गया ओपन। यहाँ से O और जो वाटर का जो 2 हाइड्रोजन है वो है ऑक्सीजन है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन उठाएगा। अब ये बचा मॉलिक्यूल बचा, आई एम सॉरी, ये जो चार्ज बचा ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इसको न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या होगा, हमारे पास ये बचेगा ऑक्सीजन और यहाँ पर ये हाइड्रोजन आ चुका है इस वाटर से। ठीक है, हाइड्रोजन आ गया यहाँ से। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ से डबल बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर, और ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या करेगा, जो रिएक्शन में प्रेजेंट है हाइड्रोजन वो यहाँ से यूज़ कर लेगा और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप अच्छे से इसको देख लो। हम इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें H जो है वो यहाँ पे रखना है और OH जो है वो कार्बन सेंटर पे रखना है, और ये वाला एक बॉन्ड ब्रेक करना है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है, यहाँ वाला फॉर्म करना है, यहाँ वाला फॉर्म करना है, वो इजीली बन जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है बस। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म जो मैकेनिज्म वो मैंने आपको समझा दिया।